मैंने कहा ना कि जिस तरह स्मार्ट मीटर का हवा निकल गया, उसी तरह अब सर्वे का हवा निकल गया, विपक्ष का हवा निकला हुआ है, टायर पंचर है, किसी तरह खींच कर हल्ला कर रहे हैं। तो सर्वे के मुद्दा में मैंने कल विधान परिषद में भी स्पष्ट तौर पे कह दिया कि एक भी जनता बिहार का सर्वे से किसी तरह से परेशान नहीं होगा। बिहार में जमीन सर्वे करना अब दिन ब दिन आसान होता जा रहा है। अगर आपके पास आपकी जमीन से जुड़े हुए कोई कागजात नहीं भी हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की अब जरूरत नहीं है। सरकार ने अब कागज गायब होने के बावजूद भी जमीन सर्वे को आसान कर दिया है। कैसे होगा, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में जब से भूमि सर्वे का कार्य शुरू हुआ तभी से लोग परेशान हैं। ऐसे में अब राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बीते कल विधानसभा में आम जनता को यह सलाह दी कि आप चिंता मत कीजिए, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जमीन सर्वे के लिए नियम कानून भी बन रही है और अब जमीन सर्वे को हर एक तरीके से आसान बनाने की कोशिश भी की जा रही है। और इसी क्रम में अब दिलीप जायसवाल ने नए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया है कि अगर आपकी जमीन के डॉक्यूमेंट्स फट गए हैं या फिर गायब हो गए हैं तो उसकी जगह दूसरे कागजात देकर के भी आप भूमि सर्वे का काम करवा सकते हैं। चिंता की इसमें कोई भी बात नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन सर्वे में आ रही परेशानी को देखते हुए नया तरीका निकाल लिया गया है। अगर किसी के जमीन का कागजात फट गया है या खराब हो गया है तो 15 तरह के कागजात इसकी जगह पर आप दिखा सकते हैं। इसकी लिस्ट जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। वैसे दिलीप जायसवाल कहते हैं कि मैं सुनिश्चित करता हूं कि जब तक कागजात नहीं होंगे तब तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। वैसे बता दें कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम जोरों शोरों से किया जा रहा है, लेकिन भूमि सर्वेक्षण लोगों और किसानों की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। उनकी एक समस्या भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी हुई खत्म होती है तो वो दूसरी समस्या से घिर जाते हैं। वहीं अभी बिहार विधानसभा और विधान परिषद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच विपक्ष ने जोरों शोरों से जमीन सर्वेक्षण के मुद्दे को भी उठाया, जिसके बाद बिहार के भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने तमाम सवालों का जवाब भी दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में भूमि सर्वे का नया कानून अगले सप्ताह तक हम लोग लाने जा रहे हैं, जिसके बाद लोगों की समस्याएं कम हो जाएंगी। मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे को लेकर कहा कि राज्य की एक भी जनता भूमि सर्वे से परेशान नहीं होगी। जब तक जनता को सारा कागजात उपलब्ध नहीं करा देंगे तब तक कोई भी पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, बिहार की जनता को परेशान नहीं करेगा। 13 तरीके की छूट बिहार की जनता को जल्द ही दे दी जाएगी। सर्वे और भी आसान हो लोगों के लिए और किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो, तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। अभी भी कई जगह ऐसे अधिकारियों के भ्रष्टाचार के जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। अब मैं उन सब चीजों को अब जो है समाप्त करने जा रहा हूँ। अब रैयत को किसी तरह का कहीं कार्यालय का दौर नहीं लगाना पड़े, इसकी चिंता मैं कर रहा हूँ। उसके लिए क्या कुछ विभाग के अभी वही एक मसौदा ला रहा हूँ। कैबिनेट की बात हम पहले बता नहीं सकते हैं, तो कैबिनेट के बाद ही बताएंगे। लेकिन मैं एक मसौदा लेके आ रहा हूँ जिसमें सर्वे का मामला करीब 80% लोगों को आसान हो जाएगा। वैसे बिहार विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे दिलीप जायसवाल ने कहा कि भूमि सर्वे में सरकार 13 तरह की छूट देने जा रही है। जिस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष के आरोपों की हवा निकल गई, उसी तरह से जमीन सर्वे के काम को लेकर के भी तमाम आरोपों की भी हवा निकल जाएगी। इतना ही नहीं, दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है, वो किसी तरह सदन में खींच कर हल्ला कर रहे हैं। और 75 लाख परिवार का सर्वे का सारा कागजात बिहार की जनता ने कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया है। तो सर्वे के मुद्दा में मैंने कल विधान परिषद में भी स्पष्ट तौर पे कह दिया कि एक भी जनता बिहार का सर्वे से किसी तरह से परेशान नहीं होगा। जब तक जनता को हम सारा कागजात उपलब्ध नहीं करा देंगे तब तक कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी बिहार की जनता के तरफ या उसको कोई दिक्कत सर्वे के कारण नहीं देगा। सर्वे के लिए अब खतियान की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी मैंने कहा ना कि एक नया मसौदा एक सप्ताह में आ रहा है जिसमें जनता के हित में ही सर्वे का काम किया जाएगा। खाता और प्लॉट नंबर से अप्लाई मैंने सारी बात बता दी। मैं 13 तरह का छूट देने जा रहा हूं।
अब वो तो कैबिनेट पहले मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन वो जनता के लिए मैंने कहा ना कि जिस तरह स्मार्ट मीटर का हवा निकल गया, उसी तरह अब सर्वे का हवा निकल गया, विपक्ष का हवा निकला हुआ है, टायर पंचर है, किसी तरह खींच खींच कर हल्ला कर रहे हैं। वैसे बता दें कि बिहार भूमि सर्वेक्षण से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों की मनमानी से भी किसान और लोग परेशान हो गए हैं। मुजफ्फरपुर के मुसहरी प्रखंड में भूमि सर्वेक्षण में हो रही गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों किसान 2 दिन के अनशन तक पर भी बैठ गए। किसानों का आरोप था कि बिना रिश्वत के कोई काम यहां हो ही नहीं रहा है और अधिकारी भी दफ्तर नहीं आते। पूर्व जिला परिषद सदस्य मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में किसानों ने मुसहरी प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन तक शुरू कर दिया। 3 दिनों के अंदर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तक की चेतावनी दे दी गई। लेकिन अब भूमि सर्वेक्षण से जुड़े हुए हर मामले पर दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कह दी है। वैसे बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। लोग जमीन सर्वे के लिए जरूरी कागजात इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन भूमि सर्वे के पूर्व कागजात तैयार करने में प्रखंड के किसानों और जमीन मालिकों के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन अब जमीन सर्वे को आसान बनाने के लिए बिहार सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है। इस नए कानून के बन जाने से आपको जमीन सर्वे में हो रही समस्याओं से निजात मिल जाएगी। क्या है खबर, विस्तार से जानते हैं। बिहार में इसी साल यानी कि 2024 अगस्त महीने से लैंड सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ, लेकिन लोगों को इतनी परेशानी हुई जिसका अंदाजा सरकार को भी नहीं था। किसी के पास जमीन के कागजात नहीं है तो किसी के पास कोई और समस्या है। अब जमीन सर्वे को लेकर नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। वैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान तक कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया है कि अब लैंड सर्वे में लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी कि लैंड सर्वे को लेकर एक नया कानून बनने जा रहा है। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अगले कैबिनेट की बैठक में भूमि सर्वे से संबंधित नया कानून बनाने का एक प्रस्ताव भी ला रही है। इस कानून से लोगों को अपनी भूमि के सर्वे कराने में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भागलपुर सहित राज्य के सभी राजस्व अधिकारी को सीधे तौर पर हिदायत तक दे दी गई है कि वे लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द कर ले, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्हें 1 महीने का समय तक दे दिया गया है। वैसे जल्दबाजी में किसी मामले को रद्द नहीं करें। जिस अंचल के मामले लंबित रहेंगे वहां के राजस्व पदाधिकारी को दंडित भी किया जाएगा। वैसे भूमि विवाद की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए भी राजस्व विभाग हर संभव उपाय कर रही है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में जैसे ही इस साल भूमि सर्वे का काम शुरू हुआ तो लोगों में एक डर बन गया कि उनकी जमीन उनके हाथ से निकल जाएगी। हालांकि लगातार सरकार की ओर से यह अपील की जा रही है कि किसी की भी जमीन नहीं छीनी जाएगी। यह सर्वे इसलिए हो रहा है कि जो जमीन का सही मालिक है उसको उसका हक मिल जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। सर्वे शुरू होने के बाद अब जैसे जैसे जो समस्या आ रही है उसके समाधान की व्यवस्था भी की जा रही है। अब जानते हैं कि भूमि सर्वेक्षण के दौरान लोगों को क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भूमि सर्वेक्षण के दौरान जमीन मालिकों को कागजात तैयार करने में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि रसीद कटवाने की समस्या हो, दाखिल खारिज हो और वंशावली बनाने में देरी हो रही है। वहीं दलाल और बिचौलिया मनमाना इसके लिए पैसा वसूल रहे हैं। सरकार सर्वे के लिए स्वघोषित वंशावली मांग रही है। शपथ पत्र बनवाने के लिए पोस्ट ऑफिस में टिकट के लिए मारामारी की स्थिति देखने को मिल रही है। सरकारी कर्मचारी मनमाना पैसा मांग रहे हैं और कागज निकलवाने में 1-1 महीने तक लग जा रहा है। बिहार में ज्यादातर जमीन के कागजात कैथी लिपि में है। इन कागजातों को पढ़ने वाले लोगों की भी बिहार में काफी ज्यादा कमी है, जिससे मालिकों को 15 से 20 हजार रुपए तक का खर्च करना पड़ रहा है। ये सारी समस्याएं लोगों को जमीन सर्वे के दौरान देखने को मिल रही है, लेकिन अब बिहार सरकार ने इसका भी जो है सॉल्यूशन वो निकाल लिया है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बनी रहिएगा और देखते रहिएगा कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।